हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ पाव भाजी, जो खाने में एकदम ही यम्मी लगेगी आपको। और अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे तो बाहर का होटलों का खाना भूल जाएंगे। क्यों नहीं हम अपने घर में ही स्वच्छ खाना बनाएं और बच्चों को खिलाएं। चलो शुरू करते हैं बनाने के लिए। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, 2-3 आलू थे, 2 गाजर थी और एक फूल गोभी था। और यहाँ मैंने कुछ मटर लिए हैं और 2-3 टमाटर और यहाँ एक चुकंदर ली है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ शिमला मिर्च काट ली थी बारीक और प्याज भी। और यहाँ मैंने अब कुकर की तैयारी कर रखी थी पहले से ही। 1 चम्मच देसी घी डाला, उसमें जीरा डाला और मैं यहाँ डालूँगी एक ज़रूरी मसाला, ये है पाव भाजी मसाला। मैं इसमें डालूँगी तुरंत और इसे डालने के बाद तुरंत ही अपनी सब्जियों को डाल दूँगी। इस तरह से डाल के फिर मैं इसे चलाऊँगी, जिससे इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आएगा। और जल्दी थोड़ा सा करना जिससे ये जल ना जाए। इस तरह से डालने से शुरू में ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पाव भाजी का। फिर मैं और सब्जियां भी इसमें डाल दूँगी। मेरी तरह से ज़रूर बनाना, एक बार ज़रूर बनाकर देखना और बच्चों को ज़रूर खिलाना। सारी सब्जियां मैं डाल रही हूँ इसमें। बाद में ये टमाटर और चुकंदर भी डालूँगी। अब इन्हें भी अच्छी तरह से डालकर चलाऊँगी 1-2 मिनट चलाने के बाद, इस तरह से, जिससे ये मसाला अच्छी तरह से इसका फ्लेवर इनमें आ जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालूँगी। और इसी के साथ ही स्वाद अनुसार नमक। अब इन्हें भी अच्छी तरह से चला दूँगी। इस तरह से चलाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी को हमें देखते ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा सब्जियों से ऊपर रहे, क्योंकि पानी हम बाद में भी डाल लेंगे। ज़्यादा पतला अभी कर लेंगे तो फिर इन्हें गलने में, मैश करने में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा ही पानी डालें। अब मैं इसे बंद करके कुकर को और विशल लगा के 3-4 सीटी लगाने तक इसे पकाऊंगी। अब यहाँ मैंने 3-4 सीटी जब लग चुकी थी, देखो दोस्तों मैंने खोल लिया है, यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ गल चुकी हैं। अब इस तरह से मैं चमचे की सहायता से इन्हें दबा दबा कर थोड़ा मैश से कर रही हूँ। अभी इससे मुझसे अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मैशर लिया, इससे अच्छी तरह से हो रहा है। और गैस को भी चला के रखना है, धीमी गैस रखनी है। इस तरह से मैंने सारी भाजी को इस तरह से मैश कर लिया था। अब इसको दूसरी तरफ मैंने पकाने के लिए कढ़ाई पहले से ही गर्म कर रखी है। उसमें पहले सबसे पहले थोड़ा सा देसी घी डाला था, फिर डाला है बटर और इसी के साथ जो कटी हुई प्याज थी इसे भी फ्राई करूँगी। जब थोड़ी सी फ्राई सी हल्की सी हो जाएगी, फिर इसमें मैं कटी हुई शिमला मिर्च डाल दूँगी। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है पाव भाजी में। अब ये जब थोड़ा सा नरम हो जाएगी, फिर मैं इसमें पाव भाजी मसाला 1 चम्मच और देगी मिर्च और आधा चम्मच मैंने स्वाद अनुसार मिर्च डाली है। इसके साथ थोड़ा सा पानी डालकर इसे चलाते हुए पकाऊंगी, क्योंकि पानी डालने बगैर ये जल जाएगा। फिर मैं इसमें आधा नींबू आप टेस्ट के अनुसार डाल लें। फिर मैं इसमें ये भाजी डाल रही हूँ। अब इस तरह से इसे चलाते हुए मैंने मिक्स कर लूँगी मैं इसे। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। अब जितना हमें, आपको ये देखना कि हमें कितनी पतली खानी है, क्योंकि ये बार बार गाढ़ी भी हो जाती है। आप उस अनुसार से थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर इसे जितनी आपको चाहिए उसी अनुसार से सब्ज़ी तैयार कर लें। यहाँ मेरी तैयार हो चुकी है, यहाँ मैंने धनिया डाल दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है मेरी भाजी खाने के लिए। अब चलो दूसरी तरफ हमने तैयार रखेंगे।
जहाँ मैंने सबसे पहले बटर डाला है। अब पाव सेकेंगे हम इसके लिए, उसके बगैर तो ये अधूरी है भाजी। फिर इसके ऊपर डाला मैंने हरा धनिया और इसी में डालेंगे 2 चम्मच के करीब भाजी और इसे इस तरह से चलाते हुए इसके ऊपर हम पाव रख कर सेकेंगे। देखो कितने अच्छी तरह से, और धीमी गैस रखनी है हमें, धीमी गैस पे पकाना। और इसे अब दोनों साइड से पकाते हुए उलटते पुलटते, देखो एकदम अच्छे सिक रहे हैं ये और खाने में भी एकदम यम्मी लगेंगे आपको। अब ये मेरे पाव सिक कर तैयार हो रहे हैं। अब इसे मैं पलट दूंगी। इसे दबाते हुए एक साइड इस तरह से, देखो तैयार है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने पहले से प्लेट लगाई है, प्याज रख ली है और यहाँ मैं भाजी डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। देखो क्या यम्मी थाली तैयार हुई है। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।